बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदीम दौर के इंसानी माशरों में नस्ब की पाकीज़गी को इंसान की सीरत व किरदार की पाकीज़गी की दलील समझा जाता था। इसीलिए अरब खुसूसन अपने नस्ब, ख़ानदान और रिश्तों के बारे में निहायत गहरा इल्म रखते थे। वो ख़ानदान की पाकीज़ा नस्ल, आला खून और नेक नस्ब होने पर फ़ख्र महसूस करते। अपने शजराए नस्ब को याद रखना और इसकी तहकीक करना इनके नज़दीक इज़्ज़त व वक़ार की बात थी। तारीख गवाह है कि अरबों के अलावा कोई कौम नस्ब की हिफाजत और इसके अदब में इस दर्जे तक नहीं पहुंची। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए हर मैदान में बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा गया। इसीलिए आपका सिलसिला नस्ब भी अपनी मिसाल आप था। सच्चाई, अमानत, नरम दिली, रहम और भलाई के औसाफ की वजह से आपका खानदान पूरे जजीरा अरब में नुमायां और मुमताज था। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ मौक़े पर अपने नस्ब की अज़मत और पाकीज़गी का जिक्र फरमाया है। आपका सिलसिला नस्ब सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुबारक नस्ल से जुड़ता है, जिनकी औलाद को बनु इस्माईल कहा जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक फर्जंद का नाम कैदार था और उन्हीं की नस्ल में से सैयदना अदनान पैदा हुए, जो तमाम अदनानी कबाइल के जद्दे आला समझे जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी उन्हीं अदनानी ख़ानदानों की एक मारूफ शाख से था, जिसे ज़करेश कहा जाता था, और ये शाख फ़हर बिन मालिक की नस्ल से आगे चलती हुई आई। अहले तारीख़ और इल्म नस्ब के माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब अपने जद्द अमजद हज़रत अदनान तक पूरी सदाकत और मुकम्मल दुरुस्ती के साथ महफूज है। आपका सिलसिला नस्ब बिल्कुल वाज़ेह, साबित शुदा और रोशन है, जो 20 पुश्तों के ज़रिए आप तक पहुँचता है। इब्ने हिशाम ने इस तरतीब को यूं बयान किया है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, फिर शेबा यानी हाशिम, फिर अमरू यानी अब्दुल मनाफ, फिर मुगैरा यानी कुसई, फिर जैद यानी कलाब, फिर मर्रा, फिर काब, फिर लुई, फिर गालिब, फिर फहर यानी कुरैश, फिर मालिक, फिर नज़र, फिर कनाना, फिर खुज़ैमा, फिर मुद्दरका। ये वही मुबारक नस्ब है जिसके बारे में अहले ईमान और कुफ़ार दोनों एतराफ़ करते थे कि अंबियाए कराम का ताल्लुक हमेशा पाकीज़ा ख़ानदानों और मुअज़्ज़ज़ नस्ब से होता है। हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने इस्लाम की हक़ानियत बयान की तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की एक बड़ी वजह ये बताई कि हम उनके नस्ब, उनकी सच्चाई, उनकी अमानत और उनकी पाकीज़ी को अच्छी तरह जानते हैं। अरब माशरे में ये उसूल था कि जो भी शख्स अज़मत या मनसब का दावा करता, उसे सबसे पहले अपना हसब नसब बयान करना पड़ता, क्योंकि इसी से उसके मकाम और उसकी शख्सियत की हकीकत का अंदाज़ा लगाया जाता था। शायद इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाकीज़ा नस्ब की फजीलत खुद भी बयान फरमाई। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इस्माईल में से कनाना को मुंतखब किया, फिर कनाना में से कुरैश को चुन लिया, फिर कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनु हाशिम में से मुझे चुनकर इज्जत बख्शी, यानी मैं मोहम्मद हसब व नसब के एतबार से सबसे आला और अरब के बेहतरीन ख़ानदान से हूँ। आपके तमाम आबाओ अजदाद अपनी कौमों में अखलाक, बड़ाई, इज्जत, तकवा और शराफत में सब पर फौकियत रखते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना नस्ब बयान किया तो कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद अब्दुल्ला तक मेरे तमाम अजदाद ने सिर्फ पाकीज़ा और शरई निकाह के जरिए ही नस्ल को आगे बढ़ाया। इनमें किसी ने कभी बदकारी, ज़िना या किसी नाजायज़ ताल्लुक़ का रास्ता इख्तियार नहीं किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हकीकत भी बयान फरमाई कि अल्लाह ने मेरी कौम, मेरे कबीले, मेरे ख़ानदान और मेरे घराने को पूरी मखलूक में बेहतरीन बनाया है। इमाम तिरमिज़ी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नकल किया है कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे इनमें सबसे बेहतरीन गुरोह में रखा, फिर इस गुरोह को 2 हिस्सों में तकसीम किया तो मुझे इनके बेहतर हिस्से में रखा, फिर इन गुरोहों को कबीलों में बांटा तो मुझे इनके बेहतरीन कबीले में रखा, फिर इन कबीलों को ख़ानदानों में तकसीम किया तो मुझे सबसे बाइज़्ज़त और बेहतरीन ख़ानदान में रखा, और फिर रिश्तों और नस्ब के एतबार से भी मुझे सबसे ज्यादा पाक, बरगजीदा और बेहतरीन बनाया। मज़कूरा हदीस इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में हर आबाओ अजदाद अपने ज़माने के नेक, तौहीद परस्त और आला किरदार के मालिक थे। इमाम ज़रकानी ने भी एक रवायत नकल की है जिसमें फरमाया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक मर्दों से पाक औरतों के रहमों में मुंतकिल होते रहे। क़ाज़ी अयाज़ ने इस हदीस की वज़ाहत करते हुए कहा कि नबी का नूर हर ज़माने में शरीफ और पाकीज़ा इंसानों में रहता था। आप इब्ने उमर से रिवायत नकल करते हैं कि जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ये नूर आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मौजूद था, फिर नस्ल दर नस्ल गुजरकर सिल्बे इदरीस तक पहुँचा और फिर सिल्बे नूर तक मुंतकिल हुआ, फिर ये नूर साम के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। ये नूर हर नस्ल में पाक पुश्तों और पाक रहमों से गुजरता रहा
اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، یعنی آدم، عبداللہ اور آمنہ کی نسل میں پہنچا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے معزز، شرافت مند اور باوقار انسان تھے، جن کی بزرگی اور شرافت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حرس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو اسے 2 گروہوں میں تقسیم کیا، یعنی عرب اور غیر عرب، اور مجھے دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر قبائل بنائے اور مجھے ان میں سب سے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے سب سے بہترین خاندان میں پیدا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین خاندان والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں نسل میں نضر بن کنانہ آئے، جن کی نسل کو بعد میں قریش کہا گیا۔ قریش عرب کا ایک مشہور، باعزت اور طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کے نام کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ یہ ایک مضبوط سمندری مخلوق کی مانند ہے جو چھوٹے جانوروں پر غالب آتی ہے، یا ایک بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اور چونکہ یہ قبیلہ بہادر اور طاقتور تھا اس لیے اسے یہ نام ملا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر تعارف دیتے ہیں۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا، جن کے نام یہ ہیں: اول حارث، دوم زبیر، سوم ابو طالب، چہارم عبداللہ، 5ویں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، 6 ابو لہب، 7ویں قسم، 8ویں غداق، 9ویں محکوم اور 10ویں حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ عبد المطلب کی بیٹیاں بھی تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھوئیں کہلاتی تھیں۔ عبد المطلب کی بیٹیوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھوئیں یہ تھیں: نمبر 1 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے لیکن یہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل تھے۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام اولاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی موجود نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا بھی تھے، نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 مسروح، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث اور نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث اور نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی آپ اپنے ماموں پر فخر فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بنی زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنی زہرہ کے قبیلے سے تھے، اس لیے حضرت سعد حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، کیونکہ ماں کی طرف کے رشتہ دار ماموں کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام یہ ہے: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 6 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 8 حضرت ام سلمہ رضی، نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا،
नंबर 10 हज़रत जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 11 हज़रत सफ़िया बिनते हली बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहले अपनी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरी हज़रत सुबिया जो अबू लहब की लौंडी थी, और तीसरी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने आपको दूध पिलाया। हज़रत सुबिया और हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि मैंने ज़मीन के तमाम गोशों और किनारों का जायज़ा लिया, मगर ना तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी को पाया और ना ही मैंने बनी हाशिम के घर से बेहतर कोई घर देखा से बरतर है, क्योंकि आप पुश्त दर पुश्त पाक सल्बों और पाक रहमों से निकाह के जरिए मुंतकिल होते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला की नस्ल में पहुँचे। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे और हर मजलिस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, हुआ फी नाजू नसब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब में से आला नसब हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की अजमत और उनके ख़ानदान की पाकीज़गी इस बात का रोशन सबूत है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से कामिल और बरगुज़ीदा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल हमेशा पाक और नेक लोगों में से गुजरती रही। हर पुश्त में सिर्फ वही अफराद शामिल थे जो तकवा, शराफत और नेक अखलाक के मालिक थे, और किसी भी नस्ल में कोई बदकारी या नाजायज अमल नहीं पाया गया। यही वजह है कि हर दौर के उलमाए नसब और तारीख निगार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की सदाकत और बरतरी की गवाही देते हैं। हर नस्ल में पाकीज़ा रहमों और सलेबी शराफतों से गुजरते हुए ये नूर और बरकत आप तक पहुंची, और यही वजह है कि आपका नसब हर एतबार से मुनफरद और कामिल था। अरब माशरे में नसब की पाकीज़गी बहुत बड़ी अहमियत रखती थी और हर शख्स अपने नसब को सबके सामने जाहिर करता था ताकि उसकी इज्जत, शराफत और मकाम की कदर हो सके। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब इस कदर रोशन और मुमताज़ था कि हर नेक और आलिम शख्स इसकी अजमत की तस्दीक करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हाशिम और दीगर तमाम बुजुर्गान कुरैश अपनी कौम में अखलाक, शुजात, दयानत और इंसाफ में नुमाया थे, और उनकी अजमत और पाकीज़गी की वजह से लोग उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की ये बरतरी न सिर्फ इंसानी माशरत में बल्कि इलाही तकदीर और हिकमत में भी वाज़ेह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको तमाम बनी आदम में सबसे बेहतर नसब और पाकीज़ा ख़ानदान में पैदा किया ताकि आप इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बने। हर ज़माने के नबी और वली अल्लाह भी आपके नसब और पाकीज़गी की अजमत का एतराफ़ करते थे, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये गवाही कि उन्होंने ज़मीन के तमाम गोशों में तलाश की मगर बेहतर इंसान और बेहतर घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना देखा, इस बात का मनहा बोलता सबूत है कि आपका नसब और आपकी शख्सियत हर एतबार से आला तरीन थी। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हर नस्ल में महज इंसानी नज़र से नहीं बल्कि इलाही हिकमत और तकदीर के मुताबिक महफूज रहा, और ये सिलसिला नसब हमेशा पाकीज़ा और नेक लोगों में गुजरता रहा, जिसने आपकी अजमत, शराफत और इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना होने की बुनियाद फराहम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की ये बरतरी हर दौर में अरबों और दीगर कौमों के लिए काबिल तकलीद और काबिल एहतराम रही, क्योंकि हर शख्स जिसने नसब की अहमियत और आपकी पाकीज़गी को देखा उसने आपकी बरतरी और अजमत को तस्लीम किया। यही वजह है कि हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब में से आला नसब हैं, और यही आला नसब होना आपकी शख्सियत के हर पहलू में बरतरी, अखलाक, इल्म, तक़वा और शराफत की दलील है। हर पुश्त में मौजूद पाकीज़ा इंसान, हर रहम जिससे आप गुजरते, ये सब अल्लाह की तरफ से मंसूबाबंदी और इंतखाब की दलील थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से कामिल, नेक, बरगुज़ीदा और इंसानियत के लिए नमूना बने। इस नसब की बरकत और पाकीज़गी के असरात आपकी ज़िंदगी, आपके अखलाक, आपके कौल व अमल और आपके ख़ानदान की बरतरी में वाज़ेह नज़र आते हैं, और यही वजह है कि आज भी तमाम उलमा, मुहक्किकीन और मुखलिस इंसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब, उनके ख़ानदान और उनके नसब की बरतरी को सबसे रोशन मिसाल समझते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की बरतरी सिर्फ नसब या ख़ानदान तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये उनके अखलाक, किरदार और रूहानी सिफात में भी वाज़ेह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद ने हमेशा इंसाफ, सखावत और हमदर्दी को अपना शार बनाया, और यही सिफ़तें आपकी पैदाइश के वक्त से आप में मुंतकिल हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त तमाम कुरैश और अरब कबाइल में उनकी वालिदा और ख़ानदान के मुकाम की इज्जत की जाती थी, और लोग उनकी पाकीज़गी और शराफत का एतराफ़ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में हर फर्द की ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत और बरकत शामिल थी, और हर पुश्त में आने वाले अफराद ने अपने ज़माने में लोगों के लिए रोशन मिसाल कायम की।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की बरकत ये भी थी कि हर रिश्तेदार और करीबी खानदान के लोग अपने अखलाक, दयानत और तकवा के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में ये खसूसियात फितरी तौर पर मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की फजीलत इस बात से भी जाहिर होती है कि आपके खानदान में हर फर्द ने अपनी जिंदगी में अदल व इंसाफ, नेकी और कुर्बानी के आला असूल अपनाई और यही खसूसियात आप तक पहुँचे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और ख़ानदान की पाकीज़गी के सबब आपकी ज़िंदगी में बरक़ात और करामतें ज़ाहिर हुई, जैसे कि आपका नूर और इल्म, आपकी हिकमत और आपका शफाफ किरदार जो हर ज़माने के इंसानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में सिर्फ आबा व अजदाद ही नहीं बल्कि रज़ाई भाई, रज़ाई बहनें और दीगर रिश्तेदार भी पाक, शराफतमंद और बुलंद अखलाक वाले थे, और ये सब आपकी शख्सियत की अजमत का हिस्सा थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की अहमियत का ये भी है कि ये हर जमाने के इंसान के लिए सबक आमोज है कि सिर्फ खानदानी शराफत या नसब की वजह से नहीं बल्कि पाकीज़गी, नेकी और अखलाक की वजह से इंसान हकीकी इज्जत और अजमत हासिल करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब, खानदान और रिश्तों की ये तमाम तफसीलात इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बनाया, ताकि हर जमाने का फर्द इनसे सबक सीखे, उनकी जिंदगी को समझे और उनकी तालीमात पर अमल करे। इस नसब और बरतर खानदान की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में इल्म, तकवा, हिकमत, रहमदिली, अदलो इंसाफ, शुजाअत और हमदर्दी जैसी आला सिफात हमेशा रोशन रही, और यही आपकी जिंदगी को हर लिहाज से बेमिसाल और मुकम्मल बनाती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब की बरतरी और उनके ख़ानदान की पाकीज़गी में एक और अहम पहलू ये है कि हर नस्ल में आपकी ज़िंदगी और आपके ख़ानदान के तमाम अफराद अल्लाह की रज़ा और बरकत के मुताबिक काम करते रहे, और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से इंसानी कमालात के हामिल थे। आपके अजदाद सिर्फ अरबी कबाइल में ही नहीं बल्कि पूरे जजीरा नमा अरब में अपनी शराफत, नेकी, इल्म, सखावत और अखलाक के लिए मशहूर थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब की ये फजीलत इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा ख़ानदान मुंतखब किया जो हर एतबार से कामिल और आला हो। बरकत ये भी थी कि आपके ख़ानदान में हर फर्द ने अपनी ज़िंदगी में अदलो इंसाफ, पाकीज़गी, तकवा और अल्लाह की याद को तरजीह दी, और यही खूबी आपकी शख्सियत में जाबजा नजर आती थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब की एक और ख़ास बात यह है कि हर नस्ल में पैदा होने वाले अफराद का किरदार और जिंदगी का मयार इस कदर आला था कि ये नस्ली और ख़ानदानी बरतरी इंसानी नज़र में भी नुमायां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में न सिर्फ आबा व अजदाद बल्कि रज़ाई भाई, रज़ाई बहनें और दीगर करीबी रिश्तेदार भी अपनी ज़माने के नेक, शरीफ और बाइज़्ज़त लोग थे, और ये सब आपकी शख्सियत और आपके नसब की अजमत का हिस्सा थे। इस नसब की फजीलत के सबब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और ख़ानदान की हर हरकत, हर फ़ैल और हर कौल में बरकत और इल्म नजर आता। आपके नसब की ये खसूसियात न सिर्फ अरबों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए नमूना है, क्योंकि हर इंसान जिसने नसब की अहमियत, ख़ानदान की पाकीज़गी और अखलाक की बुलंदी को देखा, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और बरतरी को तस्लीम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की बरकत ये भी थी कि आपकी ज़िंदगी में हर काम, हर फैसला और हर अमल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक और अखलाक और शराफत के बुलंद मयार के मुताबिक होता था, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत हर ज़माने और हर मकाम में काबिल तकलीद और मुकम्मल नजर आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब और ख़ानदान की यह बरतरी हर नस्ल में इंसानों के लिए सबक आमोज रही, और इसने ये भी वाज़ेह किया कि हकीकी अजमत सिर्फ नसब या ख़ानदान की वजह से नहीं बल्कि पाकीज़गी, नेकी, इल्म, अखलाक की वजह से हासिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की ये तमाम खुसूसियात आपकी तालीमात, आपके कौल और फ़ेल और आपके किरदार में जाबजा नजर आती हैं, और यही वजह है कि आपकी शख्सियत को तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुमताज़, कामिल और बेमिसाल समझा जाता है। मज़ीद ये कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की ये अजमत और पाकीज़गी न सिर्फ तारीख़ी एतबार से अहम है बल्कि आज भी हर मोमिन और आलिम के लिए रोशन मिसाल और रहनुमाई का ज़रिया है, क्योंकि हर वक्त जब इंसान नसब, ख़ानदान या पाकीज़गी के मयार को समझता है तो उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इन तमाम खूबियों की झलक मिलती है जो इंसानियत के लिए मिसाली और लाजमी है, और यही आपके नसब, ख़ानदान और ज़ात अक़दस की हकीकी बरतरी और नूरानियत की दलील है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अलैहि वसल्लम के नसब की बरतरी और उनकी शख्सियत की अजमत सिर्फ नसब, ख़ानदान या उनके आबाओ अजदाद की पाकीज़गी तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये हर ज़माने में इंसानों के लिए रहनुमाई, इल्म, हिकमत और रूहानी बरकत का ज़रिया बनी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی یہ خصوصیت تھی کہ ہر نسل میں پیدا ہونے والے افراد نے اپنی زندگی میں نہ صرف اخلاق و شرافت کی اعلیٰ مثال قائم کی بلکہ وہ علم و حکمت، سخاوت، قربانی، بردباری اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی یہ خصوصیات صرف مادی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی واضح تھیں، کیونکہ آپ کے خاندان میں ہر فرد کی زندگی اور کردار میں اللہ کی رضا اور روحانی برکت شامل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے حیات طیبہ تک ہر واقعہ اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی کا مظہر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی برکت یہ بھی تھی کہ آپ کی زندگی میں ہر فیصلہ، ہر عمل، ہر تعلق اور ہر رشتہ اللہ کی رضا اور اعلیٰ اخلاق کے مطابق تھا، اور یہی چیز آپ کو انسانیت کے لیے بے مثال نمونہ بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہر فرد نے اپنی زندگی میں نیکی، عدل، تقوی، علم اور ہمدردی کا اعلیٰ معیار اپنایا، اور یہی خصوصیات نسل در نسل آپ تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نہ صرف آباء و اجداد بلکہ رضائی بھائی، رضائی بہنیں، ماموں، پھوپھیاں اور دیگر قریبی رشتہ دار بھی اپنے زمانے کے معزز، شریف اور نیک لوگ تھے، اور یہ سب آپ کی شخصیت اور نسب کی عظمت کا حصہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کی برتری اور پاکیزگی ہر زمانے کے دشمنوں، کفار اور منافقین کے لیے بھی واضح تھی، کیونکہ ہر شخص جو نسب، خاندان اور شخصیت کی اہمیت کو جانے والا تھا وہ آپ کی عظمت اور برتری کا اعتراف کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی یہ فضیلت صرف آپ کی پیدائش یا خاندان کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ آپ کے کردار، قول، عمل، علم، حکمت اور انسانی تعلقات میں بھی نظر آتی تھی، اور یہی چیز آپ کی زندگی کو ہر لحاظ سے مکمل اور بے مثال بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کی برکت کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ آپ کی ذات اقدس میں ہر نسل کی روحانی، اخلاقی اور انسانی برکات جمع ہوئی، جس نے آپ کو نہ صرف عربوں بلکہ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی یہ برتری ہر زمانے کے علماء، محدثین، مورخین اور مخلص انسانوں کے لیے سب سے روشن مثال رہی، کیونکہ ہر شخص جس نے نسب، خاندان، پاکیزگی، اخلاق اور کردار کی اہمیت کو سمجھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نسب اور خاندان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ مزید یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی یہ برکت آج بھی ہر مومن کے لیے سبق آموز ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ حقیقی عظمت صرف نسب یا خاندان کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکیزگی، نیکی، علم، اخلاق، تقوی اور انسانیت کے لیے قربانی اور ہمدردی کے جذبے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی تمام خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جا بجا نظر آتی ہیں، جو ہر زمانے اور ہر قوم کے انسان کے لیے روشن مثال اور لازمی نمونہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل البروج اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔